नृत्य कला का टांग हाथ तोड़ने के बाद सोचा गॉगल लगाकर कुछ फोटो शूट करवा लूं, पर इसी बीच पता लगा कि पानी में कुछ बच्चे असुरक्षात्मक तरीके से गुलेटियां मार रहे हैं। मैंने जिम्मेदारी उठाई और पानी का लेवल कम करवाने ऊपर जाने लगा, पर बीच रास्ते में ही मुझे रोक लिया गया। मैंने उससे बहस कर ली और उसने मुझसे कहा कि आप एक नंबर के मेंटल है, इसलिए आप उधर से निकल लीजिए। पर बच्चों की चिंता मुझे खाए जा रही थी। मैं पग पग बच्चों को स्विमिंग गाइडलाइन के प्रति एजुकेट कर रहा था। इसी बीच एक मनचली बच्ची खुद की आधी शरीर को पानी के अंदर डालकर स्विमिंग प्रोटोकॉल को तोड़ रही थी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो हंसकर मुझे ही पागल समझ बैठी। इतने में एक छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिरने लगा। किसी तरह मैंने उसे बाल बाल बचाया और पानी से बाहर हो गया। अब वक्त हो चुका था ऊपर से नीचे छिछल जाने की, और इसलिए हम लोग ऊपर की ओर कूच कर चुके थे। ऊपर जाकर देखा तो पता चला यहाँ लोगों की भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है। इतनी भीड़ तो महाकुंभ में भी नहीं देखा गया। इतनी सारी लाइंस देखकर मैंने खुद का एक पर्सनल लाइन लगाने के लिए अकेले खड़ा हो गया। कुछ देर बाद तक भी जब कोई मेरे पीछे ना आया तो मेरा नेता बनने का सपना भी वहीं चकनाचूर हो गया। थक हाकर मैं अब एक बच्चे को पटाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि किस्मत से उसके पास एक स्लाइडिंग स्ट्रेचर था जिससे डायरेक्ट छिछल कर नीचे जाया जा सकता था। लेकिन उसने कुछ पैसों के ऑफर पर भी मेरी एक न सुनी और स्ट्रेचर देने से मना कर दिया। गुस्से में तब कर मैं नीचे आ गया और वाटर पार्क के सिक्योरिटी गार्ड से स्लाइडर का डिमांड कर दिया। इस पर वो झल्ला गया और मुझे धक्का दे दिया। अब की बार मैं दोगुना ऊर्जा से उस पर टूट पड़ा। मैंने उसे साफ पानी में खड़े होकर साफ शब्दों में कहा कि मुझे स्लाइडर दो, मुझे ऊपर लेकर जाना है। इस पर उसने मुझसे कहा कि तुम वाकई मेंटल हो गया, भाग जाओ यहाँ से। बहादुर और साहसी होने के नाते मैंने उसकी बात मान ली और छाती चौड़ा करके वहाँ से पैदल ही निकल गया। अब समय हो चुका था वापसी का और एक ही यान पर हम तीनों ही बैठकर नेपाल से बिहार के लिए निकल गए।